सीएम सुक्खू ने हमीरपुर के खैरी और चबूतरा गांव में नुकसान का लिया जायजा। प्रभावितों से मिले। 89 श्रेणियों के हजारों सरकारी कर्मचारियों को नए सिरे से तय होगा वेतन। मचा हड़कंप। प्रदेश के देवस्थलों को लेकर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जताई चिंता, फिर कह दी बड़ी बात। बड़सर के गांव अबेहड़ी टिल्लू में लैंडस्लाइड से गिरा घर, महिला और बच्ची मलबे में दबे। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर टोल टैक्स का नेताओं से लेकर पंचायत प्रतिनिधि और श्रद्धालु भी कर रहे विरोध। नमस्कार, पंजाब केसी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिले के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने खैरी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया और राहत एवं पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण करने के अलावा प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के ही चबूतरा गांव पहुंचे और वहां जमीन धंसने से बेघर हुए लोगों से मिलकर राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों के साथ मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और आश्वस्त किया कि उनके लिए बेहतर इंतजाम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुजानपुर, बड़सर, नादौन व भोरंज में हुए नुकसान का भी पता चला है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को हमीरपुर आना था, लेकिन परिस्थितियां विपरीत होने के चलते नहीं आ पाए। उन्होंने इस दौरान कहा कि प्रदेश सरकार बेहतर कार्य कर रही है। हम हर उजड़ा घर बसाएंगे और हर प्रभावित को राहत पहुंचाएंगे। क्षेत्र में जो भी नुकसान हो हमीरपुर जिला में हुआ है, हिमाचल प्रदेश की सरकार उसका पूरा अध्ययन कर रही है। और मैंने खुद आज सबसे ज़्यादा जो नुकसान वो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, उसके बाद नादौन में हुआ है, बड़सर में हुआ है, हमीरपुर में हुआ है, भोरंज में हुआ है। लेकिन वहाँ हमारे सम्मानित विधायक वहाँ जाए गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी नुकसान हुआ है, हमारी सरकार आपको सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। और मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि जिसका मकान ढह गया है, उस मकान के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से, जिसका मकान गिर गया है, 7 लाख रुपया देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना से सिर्फ 1,30,000 आता है, बाकी सारा पैसा हम हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने संसाधनों से आपको उपलब्ध करवाएगी। उसके बाद से 70,000 रुपया जो उसमें कपड़े, बर्तन वगैरह घर में दब जाते हैं, पलंग वगैरह, उसके 70,000 रुपया हिमाचल प्रदेश की सरकार आपको देगी। जिसकी पशुशाला टूट चुकी है या थोड़ा सा ही मकान में सिल्ट आ चुकी है या दीवार गिर चुकी है, उसकी भी सरकार हम आपको 1 लाख रुपया देगी। ये सब अभी जो योजनाएं हैं, जैसे ही बारिश खत्म होगी उस क्षेत्र को हम आपदाग्रस्त घोषित कर देंगे। वैसे हमने हिमाचल प्रदेश के पूरे राज्यों को आपदाग्रस्त घोषित किया है। और 9 तारीख को यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं। हम उनसे भी इस बात की मांग रखेंगे। और आपदा में कोई एक प्रदेश का एक कोना ही नहीं छूता रहा है, पूरा प्रदेश आपदा से जूझ रहा है। बागवानों का सेब बगीचों में पड़ा है। कुल्लू में मैं जब गया था, आज फिर कुल्लू जा रहा हूँ, वहाँ बागवानों का सेब बगीचों में पड़ा है। और बागवान बड़ी मुश्किल से साल की एक फसल उगाते हैं, उन पर उनकी आशा होती है। मैंने दिशा निर्देश दिए कि सबकी सड़कें खोली जाए। और ज़मीन धंसने के कारण ये तो शुक्र करो कि ये चबूतरा में जो घटना हुई, जहाँ अभी मकान गिरे, वो दिन के समय हुई। अगर शाम के समय होती तो कोई भी घटना घट सकती थी। दूसरा गांव भी है जो निचली तरफ है, उनके सब लोग यहाँ आए हुए, मुझे कैप्टन रंजीत राणा जी ने बताया। और अभी रंजीत राणा जी कह रहे हैं कि मैं भी अपनी तरफ से 1 लाख रुपया दूंगा, तो आप लोगों को जिनका मकान गया, तो अगर 1 लाख रुपया रंजीत राणा जी अपनी निजी से दे रहे हैं, तो आपको जिनका मकान गिरा है उसको 8,70,000 रुपया हो गया। ये अपनी तरफ से दे रहे हैं, बाकी हम अपनी सरकार की तरफ से दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में 89 श्रेणियों के हजारों कर्मचारियों के वेतन का दोबारा निर्धारण होगा। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने वर्ष 2022 की उस अधिसूचना को वापस ले लिया है, जिसमें 2 साल बाद हायर पे ग्रेड देने का प्रावधान किया गया था। अब वेतन का निर्धारण नए सिरे से होगा। 2022 की अधिसूचना के लागू होने के बाद
कर्मचारियों की कई श्रेणियों का वेतन 10 से 15 हजार रुपये बढ़ गया था, मगर अब यह इतना ही कम हो सकता है। राज्य सरकार के प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं संशोधित वेतन द्वितीय संशोधन नियम 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि उप नियम 2 के अधीन सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले से निर्धारित वेतन की वसूली नहीं की जाएगी, यानी रिकवरी नहीं की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के बाद हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं कर्मचारी संगठन में हड़कंप मच गया है। कर्मचारी संगठन ने निर्णय लिया है कि वह मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान सचिव वित्त से मुलाकात कर इस अधिसूचना को जल्दी वापस लेने की मांग करेंगे, जिससे कर्मचारियों को वित्तीय नुकसान न उठाना पड़े। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया के साथ अनौपचारिक बातचीत में जहां प्रदेश में मानसून के दौरान हुए नुकसान पर प्रकाश डाला और लोगों को राहत देने के लिए उनके विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों की बात की, वहीं उन्होंने प्रदेश के देवस्थलों को लेकर भी चिंता जाहिर की। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में ऊंचाई पर मौजूद जितने भी देवस्थल हैं, उनके साथ विकास के नाम पर हो रही अनावश्यक छेड़छाड़ ठीक नहीं है। हजारों करोड़ मीट्रिक टन कूड़ा इन देवस्थानों से निकल रहा है। देवस्थानों को अपवित्र किया जा रहा है, ये चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि मामले में मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी और देवस्थलों पर जाने की लिमिट तय करने की मांग की जाएगी। देवस्थान की पवित्रता और मान्यताओं को बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि विकास होना है ये तय है, लेकिन विकास करवाना है या विनाश स्वरूपी विकास करवाना है, ये निर्णय लेना पड़ेगा। प्रदेश एक देवभूमि है और हमारी अटूट विश्वास जो है वो हमारे देव समाज के प्रति, देवी देवताओं के प्रति है। और प्रदेश में जिस तरीके से हम एक प्रकरण देख रहे हैं कि जितने भी हमारे जो मंदिर है, खास करके जो बहुत हाइट पे है, पहाड़ों के ऊपर है, चाहे वो हमारा श्रीखंड महादेव जहाँ पे यात्रा करवाई जाती है वो है, चाहे आपका मणि महेश है, चाहे आपका चूड़धार सिरमौर के अंदर है, चाहे आपका कुल्लू के अंदर बिजली महादेव है, या और भी ऐसे प्रदेश के अंदर बहुत से इलाके हैं, बहुत से मंदिर हैं जिनके साथ अनावश्यक छेड़छाड़ जो है वो डेवलपमेंट के नाम पर करवाई जा रही है। हमको अल्टीमेटली ये देखना पड़ेगा कि हमारे पहाड़ों की, हमारे इलाकों की कैरिंग कैपेसिटी क्या है। कई हजार मेट्रिक टन के हिसाब से कूड़ा इन जगहों से निकल रहा है। बहुत से हमारे एनजीओज है, बहुत से हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, बहुत से हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, बहुत से महिला मंडल है, युवक मंडल है जो इसमें अच्छा कार्य कर रहे हैं। हर जगह पे जाकर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, हर जगह पे जाके जो वहाँ पे इतना जो है पोल्यूशन उन इलाकों के अंदर प्लास्टिक्स बैग्स का और चीज़ों का वहाँ पे हो रहा है। वहाँ के देवस्थली को जो मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं अपवित्र किया जा रहा है, ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। और मैं आने वाले समय में इसका एक जो है एक डिटेल्ड चर्चा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करूंगा और सभी और कैबिनेट से भी हम इस विषय पे करेंगे कि एक इसमें हमको जितने भी ये देवस्थल है, पर्टिकुलरली जहाँ पे ट्रेकिंग के माध्यम से लोग जाते हैं, वहाँ पर एक लिमिट सेट करने की आवश्यकता है कि इससे ज़्यादा लोग समय के ऊपर ना जाए। अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है और अननेसेसरी जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, चाहे वो रोपवेज के माध्यम से हो रहा है, चाहे वो सड़कों के माध्यम से हो रहा है, वो उन स्थानों के ऊपर कम से कम होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये सेंटिमेंट आज प्रदेश के लोगों का है, आज इस इलाके के लोगों का है और उसका मान करना, उसका सम्मान करना किसी भी सरकार का, किसी भी चुनी हुई सरकार का, किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का यह दायित्व बनता है कि हम अपने लोगों की नब्ज को समझे, अपने लोगों की नब्ज को जाने और जो प्रदेश की जनता चाहते हैं उस दिशा से हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमीरपुर जिला के बड़सर उपमंडल के अंतर्गत आने वाले गांव अबेहड़ी टिल्लू में एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जहां बीती रात को भूस्खलन की चपेट में आने से एक रिहायशी मकान गिर गया, जिसमें एक महिला और एक बच्ची मलबे में दब गए। महिला की पहचान भोली देवी पत्नी स्वर्गीय बलजीत सिंह के रूप में हुई है। पड़ोसियों की 2 बच्चियां जिनकी उम्र 10 से 12 वर्ष बताई जा रही है, भोली देवी के घर दूध लेने गई थी, तभी अचानक से हादसा हो गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक हुई भूस्खलन से एक बच्ची बचने में सफल रही और तुरंत शोर मचाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा किया। शोर सुनकर आसपास के कई ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला और बच्ची को मलबे से निकालने में सफलता हासिल की। फिलहाल इस घटना में किसी भी प्रकार के जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन मकान गिरने से काफी नुकसान हो गया है। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर जहां सड़क बुरी तरह से बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हुई है, वहीं इस 4 लेन पर लिए जा रहे टोल टैक्स को लेकर स्थानीय लोगों, श्रद्धालुओं के साथ साथ पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामलाल ठाकुर ने भी अपनी आवाज बुलंद की है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि चंडीगढ़ मनाली 4 लेन सुरंग नंबर 1 से लेकर महिला तक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जबकि सुरंग में आधी लाइट भी बंद है। इसके अलावा आगे तक सड़क की काफी हालत खराब है, लेकिन फिर भी टोल टैक्स वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि टोल टैक्स के कर्मचारी भी लोगों से अभद्र व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा कि आजकल सभी लिंक रोड बंद होने के कारण सभी को 4 लेन से होकर जाना पड़ रहा है, लेकिन 4 लेन क्षतिग्रस्त है, फिर भी वहां पर टोल टैक्स वसूला जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में लोगों को टोल टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक सड़क पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक टोल टैक्स बिल्कुल बंद होना चाहिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, मेरा उनसे भी निवेदन है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। जब मैं आया तो मैं पंजाब होके आया, तो मेरी गाड़ी जब वो गरामाड़ा से आगे आई तो मेरा जो है ना उन्होंने उसका जो है ना टैक्स काटा। भाई जब तुम्हारी सड़क ही नहीं चल रही है तो फिर टैक्स का काट रहे हो भाई। हमने डीसी बिलासपुर को भी कहा था, उनके लिए भी जो है ना, जो इनके डायरेक्टर है उनका जो है ना बड़े उल्टे सीधे टेलीफोन आए, कहे कि जी हमने जो ना पैसा लगा रखा है हमारे कोई। आप मेरे बताइए कि 4 टनल बंद पड़ी है, एक साइड बंद है, टनल में जो है वो आपके जो है अंदर लाइट तक नहीं है, पानी अंदर से आ रहा है और लोग जो है ना फंसे हुए हैं, जाके जो है ना इतने हादसे हो रहे हैं। और टनल नंबर 1 से लेके मैं कहूँगा जुगात खाने तक का सारा एरिया जो है वो खराब हुआ पड़ा है। आज जो है ना स्वार घाट होके भी गाड़ियाँ नहीं जा सकती क्योंकि सड़कें टूट गई। आपका जो है एक ही जो 4 लेन का वो है, आप उस पर जो है ना गाड़ियों को, बड़ी गाड़ियाँ तो अदरवाइज ही नहीं जा सकती। अब आप मुझे बताएं कि उसका भी आप पैसा ले रहे हो। जब बात करें तो आपके जो लोग हैं वहाँ पे जो है ना वो बदतमीजी करते हैं। वो आप मुझे बताएं कि जब आपकी सड़क नहीं चली है, अब जब आपकी सड़क नहीं चल रही है तो आप टैक्स काय कर ले रहे हो भाई। फिर एक ही नहीं ले रहे, एक यहाँ से पहला जो है वो यहाँ से गरामाड़ा से जो है ना टैक्स कटता है, आगे आके जो मंडी का एरिया आता है जो ना उस एरिया में फिर दोबारा टैक्स कटता है। आप मुझे बताइए मनाली से लेके तो कुल्लू से लेके मंडी से लेके सारी सड़कें बंद पड़ी है, तो तुम टैक्स काय कर दे रहे हो जब तुम्हारी यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चल रही है। तो आज बड़ी गाड़ियाँ तो बिल्कुल बंद पड़ी है, बड़ी गाड़ियों से भी पैसा जहाँ जहाँ चल रही है वो उसका पैसा ले रहे हैं, छोटी गाड़ियों से। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।